Good morning, 7th class students. As we are doing chapter 7, and student, we have learned in the last video about the chapter 7 that what is the congruency of a triangle and what are the congruent things. So, today we shall try exercise 7.1, which is based on this concept. In exercise 7.1, there is a question number 1. Complete the following statement. मतलब कि हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए, इसमें फिलअप्स दिए हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। और हमने कॉन्ग्रुएंट थिंग्स के बारे में पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंट थिंग्स वो थिंग्स होती है, वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो सेम जो जिसकी शेप और साइज दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। मीन्स कि जैसे अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि 2 लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे आर इक्वल इन लेंथ, कि 2 लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होंगे। ये लास्ट भी हमने वीडियो में सीखा है कि मैंने आपके सामने 2 लाइन सेगमेंट बनाई थी और 1 लाइन सेगमेंट की जो मेज़रमेंट थी वो भी 6 सेंटीमीटर ले ली और सेकंड लाइन सेगमेंट की मेज़रमेंट भी 6 सेंटीमीटर ले ली। तो दोनों की अगर लेंथ इक्वल होगी तभी वो दोनों कॉन्ग्रुएंट कराई होंगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट थिंग्स वो थिंग्स होती है जो शेप और साइज़ में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम कह देंगे कि येस 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे आर इक्वल इन लेंथ, कि अगर वो लेंथ में इक्वल हैं तो वो 2 लाइन सेगमेंट क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसी तरह से सेकंड उन्होंने पूछा कि among two congruent angles one has a measure of 70 डिग्री, देन व्हाट इज़ द मेजर ऑफ अदर एंगल। तो अगर 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल हैं और कॉन्ग्रुएंट एंगल यही कहते हैं कि एंगल्स की बात है तो मेज़रमेंट सेम होनी चाहिए। अगर एक ट्राइंगल की मेज़रमेंट 70 है तो सेकंड की भी हम मेज़रमेंट क्या लेंगे, बट ऑब्वियस 70 ही लेंगे। देन व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, वही एक्चुअली मीनिंग होता है कि एंगल ए को एंगल बी के इक्वल करना है, मीन्स कि एक्चुअल में उनके मेज़रमेंट्स इक्वल हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मेज़रमेंट डैट इज़ इन शॉर्ट एम एंगल ए इज इक्वल टू एम एंगल बी, मीन्स मेज़रमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेज़रमेंट ऑफ एंगल बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट थिंग्स है क्लास तो उसी को ही आपने ध्यान में रखकर चलना है कि गिव एनी 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स बनते हैं। अगर आप देखिए, मान लीजिए आपने 2 ट्वाइस ले लिए, 2 ट्वाइस सेम शेप के आपको मिल जाए, सेम साइज़ के मिल जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने सराउंडिंग देखते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट बनती हैं। तो इसमें लिखा है कि मैंने जो लिखा वो मेरे पास, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एग्जांपल एक तो दे ही दिया था कि 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ ले लीजिए, तो वो भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, क्योंकि उस शेप और साइज़ में बिल्कुल सेम होंगी। और अगर मैं सेम पैकेट्स के 2 बिस्किट्स ले लूँ तो आप देखेंगे कि साइज और शेप के दोनों क्या हैं, सेम हैं। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप दे सकते हैं। सपोज कीजिए 2 बैंगल्स लीजिए, अगर एक बैंगल के ऊपर दूसरी बैंगल रखें तो वो देखेंगे आपकी साइज़ और शेप में बिल्कुल क्या है, सेम है। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे देने हैं कि गिव एनी 2 रियल लाइफ एग्जांपल फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एफ ई डी के। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्लास ये होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी उसमें आपको लिख के दिखाया है कि ये जो इस टाइप का सिंबल होगा वो कॉन्ग्रुएंसी का होगा, कि 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस ए बी सी और एफ ई डी। तो राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द ट्राइंगल। कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट मैंने क्या बताया था कि एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखने पर उस ट्राइंगल का पहला वर्टिसिस दूसरे वर्टिसिस से मैच हो जाए, सेकंड से मैच हो जाए, थर्ड वर्टिसिस से मैच हो जाए। मीन्स कि एक लेंथ दूसरी लेंथ के ऊपर इक्वली ऊपर आ जाए, मतलब दे कवर इक्वली ईच अदर। देन ये सेकंड, इसकी लेंथ सेकंड एसी की लेंथ अगर इसके ऊपर आ जाए, मीन्स लेंथ के ऊपर लेंथ और एंगल्स के ऊपर प्रॉपर मेजरमेंट का एंगल आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मीन्स कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग मैच कैसे होगा फिर, जैसे एंगल ए एंगल एफ के साथ वर्टिसिस में एंगल बी एंगल ई हो जाएगा, और एंगल सी एंगल डी। सेम इन डैट केस अगर ए बी है तो किसके कॉरस्पॉन्डिंग्स मैच होगा, ए एफ के या एफ ई के। ए सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग मैच होगा, एफ डी के। और बी सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग मैच होगा, ई डी के। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की आपकी थ्योरी होगी कि कॉरस्पॉन्डिंग मैच मस्ट बी सेम।
नाउ नेक्स्ट है आपके पास कि क्वेश्चन नंबर 4 में लिया कि ट्राइंगल डी ई एफ इस बार कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल बी सी ए के। तो राइट्स ऑफ द पार्ट ऑफ ट्राइंगल बी सी ए डैट कॉरस्पॉन्डेंस टू, मतलब कि बी सी ए के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो डी ई एफ के कॉरस्पॉन्डिंग हैं। तो उन्होंने इस तरह से पूछा कि एंगल ई हमें गिवन है, तो एंगल ई किसके कॉरस्पॉन्डेंस बता रहे हो आप, एंगल सी के। एंगल एफ किसके कॉरस्पॉन्डिंग बता रहे हो आप, ए के। इसी तरह से ई एफ वाली लाइन कॉरस्पॉन्डिंग्स होगी किसके, सी ए के। और डी एफ वाला जो लेंथ है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, बी ए के। तो आपने ये चीज़ों का ध्यान में रखना है कि किसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है। तो नेक्स्ट आ गया क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया क्या होता है। देखो अभी आपने ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा कि ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को इक्वली कवर कर ले, मीन्स दे इफ़ वन इज सुपरवोज ऑन अनदर देन दे विल कवर ईच अदर इक्वली। तो एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखने पर अगर वो एक दूसरे को इक्वली कवर कर लेते हैं तो वी कैन से दैट दीज आर कॉन्ग्रुएंट, मीन्स कि कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस और कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो अब उस क्राइटेरिया में क्या है कि ट्राइंगल्स को ये नहीं है कि ट्राइंगल में हम सिर्फ साइड्स को मैच करते हैं। हो सकता है मे बी ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल हो, साथ में उन्होंने इंक्लूडेड 1 एंगल इक्वल दे दिया हो सकता है कि 3 साइड्स ऑल की ऑल इक्वल हो सकता है कि इसमें इस बार 2 एंगल्स इक्वल आ गए हों और 1 साइड मैच कर रही हो इक्वल। तो अलग अलग क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में हो सकता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के 4 वे हैं, जिसमें से 2 वे मैंने यहाँ लिखे हैं और 2 वे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो फर्स्ट है कि एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। एस मीन्स साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया means the 3 sides of one triangle is equal to the 3 corresponding sides of another triangle। मैंने यहाँ corresponding नहीं लिखा, आप corresponding sides लिख सकते हैं। of another triangle then the triangles are congruent। मीन्स कि एक ट्राइंगल की 3 साइड्स अगर नेक्स्ट ट्राइंगल की 3 साइड मीन्स जो इसके साथ ट्राइंगल है उसकी 3 साइड्स की इक्वल आ जाए कॉरस्पॉन्डिंग्स में, तो हम कह देंगे कि येस दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सो जैसे यहाँ पर मैंने आई हैव नॉट एक्चुअली मेजर द ट्राइंगल्स, आई हैव मेड इट इन ए रफ वे। तो मैंने मेजरमेंट लिखी है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 7, लेट अस सपोज 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 7। देन अगर कॉरस्पॉन्डेंस करें तो 4 सेंटीमीटर, ये नहीं है कि ये 4 सेंटीमीटर मैंने यही मैं अगर यहाँ 4 सेंटीमीटर और यहाँ 5 सेंटीमीटर कर देती तो फिर भी कॉरस्पॉन्डेंस मैच ही होना था। तो यहाँ पर ए बी डी ई के इक्वल, बी सी ई एफ के इक्वल, ए सी डी एफ के इक्वल। तो ये क्या कहता है कि दिस साइड एंड दिस साइड ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, सो एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया इज कवर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी भी क्वेश्चन में शेप बनाकर दे दी जाती है और उसके अंदर आपकी साइड से एंगल लिख दिए जाते हैं, तो आपने देखना है कि कौन सी साइड्स इक्वल है और कौन से एंगल्स इक्वल हैं, तो उसको बोलेंगे एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। नेक्स्ट है आपके पास एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। एस आई हैव नॉट मेड हेयर द शेप्स, मैं आपको अभी नोट्स में आई थिंक आई हैव नॉट इनफ स्पेस हेयर, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेप के समेत बता दूंगी। वैसे मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ इसकी कि 2 साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडिंग बिटवीन them of a triangle are equal to the 2 corresponding sides and angle included between them of another triangle then the triangles are congruent। मीन्स कि एक ट्राइंगल के 2 साइड्स और उनके बीच जो एंगल बन रहा है वो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है किसके, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द नेक्स्ट ट्राइंगल, क्या कि उसकी भी 2 साइड्स और उसके बीच में जो एंगल बना है उसके अगर इक्वल हो जाए। मीन्स कि इसमें 2 साइड्स और एक एंगल का कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आ गया। तो हम कहेंगे कि एक ट्राइंगल की 2 साइड्स और 1 एंगल जो उन साइड्स के अंदर बन रहा है और दूसरे ट्राइंगल की भी 2 साइड्स और 1 एंगल उसके कॉरस्पॉन्डिंग दोनों अगर इक्वल हैं तो वी कैन से डैट कि वी हैव कवर्ड एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो क्लास ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके पास, अभी मैंने आपको 7.1 बताई है और क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स का शुरू किया है, तो आप इसे अच्छी तरह से समझिए और देखिए
और नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया के 3 जो 4 वे हैं 4 के 4 वे कवर कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।